मित्रों नमस्कार। इस बार हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वही बाबा योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और मुख्य बात जो थी, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। अब इसी बात को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन जो क्लिक करने की बात है वह हिंदू एकता की बात है। क्योंकि भाजपा चुनाव तभी जीतेगी या जीत सकती है जब भारत की जनता खुद को हिंदू की तरह मानेगी और हिंदू के रूप में एकजुट होगी। तभी वह भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। और जब इतिहास बोध और जो हमारे साथ घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र किया जाएगा, तो हमारे बंटने कटने, विभाजित, खंडित, कमजोर होने का मुख्य कारण हमें यह समझ में भी आएगा। तो कभी कभी जो नारे होते हैं जाने अनजाने में क्लिक कर जाते हैं और जनता उससे खुद को जोड़ लेती है। हरियाणा चुनाव का माहौल, उसी के आसपास बांग्लादेश की अराजक घटनाएं, जिसमें एक चुनी हुई सरकार को अराजक तरीके से अपदस्थ कर दिया जाता है और बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मतलब बांग्लादेशी जो अल्पसंख्यक हैं उन पर सुनियोजित तरीके से अत्याचार शुरू हो जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बेबाक बात रखते हैं और साफ साफ कहने के आदी हैं, वह हिंदुओं से बंटने और कटने की जो हमारी परंपरा रही है उसके लिए आगाह करते हैं कि अगर बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, फिर तुम किसी के भी आसानी से शिकार हो सकते हो। सोचिए, हमने अफगानिस्तान खो दिया, हमने पाकिस्तान खो दिया, हमने बांग्लादेश खो दिया। मतलब हमसे कटकर ही यह नए देश बने हैं और सभ्यता और संस्कृति के नाम पर भी वह हमसे निरंतर अलग और दूर होते जा रहे हैं। और वहाँ पर जिस तरह के जो लोग सत्ता में हैं वह निरंतर हमारी जो मूल सभ्यता संस्कृति, जिसे आप हिंदू सनातन परंपराएं कह सकते हैं, इसके विरुद्ध और विरोध में लगातार काम कर रहे होते हैं। एक तरह से उन मान्यताओं और परंपराओं से वो चिढ़ते भर नहीं है, बल्कि उससे नफरत करते हैं और उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान का लेटेस्ट उदाहरण देखिए। बामियान में जो बुद्ध की मूर्तियां थीं, आखिर उससे किस बात की लोगों को तकलीफ हो रही थी? बाकायदा गोलाबारी करके उन मूर्तियों को तोड़ दिया गया, जिससे जो समाज की स्मृतियां होती हैं धीरे धीरे मिटा दी जाएं और जो वह बात कहना और स्थापित करना चाह रहे हैं सिर्फ वही मूल्य और प्रतीक समाज में रहें। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आया है। हमारी जो संस्कृति और परंपरा रही है उसमें एक ही घर में मत और मतांतर से अलग लोग साथ साथ रह सकते हैं। एक ही परिवार में कोई बौद्ध हो सकता है, कोई जैनी हो सकता है, कोई आस्तिक हो सकता है, कोई नास्तिक हो सकता है, कोई शैव हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है या कुछ और हो सकता है, जो इनमें से किसी को भी न मानता हो। हमारी गुरु परंपरा है, हमारी खोजने की परंपरा है कि हम इसे ऐसे मानेंगे, ऐसे कहेंगे, कुछ नया रचेंगे, कुछ नया गढ़ेंगे। पर दुनिया के ज़्यादातर धर्म ऐसे नहीं हैं। वहाँ पर इसी को मानो, इसी को करो, इसी किताब में जो है वो अंतिम सत्य है,
इस तरह की बातों पर जोर होता है। और हम ठहरे हिंदू सनातनी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर ऐसा होते होते, ऐसा मानते मानते, ऐसा करते करते धीरे धीरे हम खुद को कमजोर बनाते चले गए, और आगे भी ऐसा ही हम कर रहे हैं। और इस मानने की प्रक्रिया में कह रहे क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक है, मैं उदार हूँ, मैं नरम हूँ, उसको मानने दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मानते मानते खुद को कमजोर बनाते जाना कहाँ तक सही होगा? और अगर यह सही होगा तो फिर आप मिट जाओगे। अब उस ताकत को आपको महसूस करना पड़ेगा। जब बांग्लादेश में भी हिंदू एकजुट होकर खड़े होते हैं तो उनकी संख्या भी लाखों में है। बस आपको अपनी ताकत का एहसास करना है और अपने लोगों को उस ताकत का एहसास कराना है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हिंसा करनी है, किसी और मत मतांतर का हमें विरोध करना है, हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें कोई जंग नहीं लड़नी है। इसके लिए बस एकजुट हो जाना ही अपने आप में पर्याप्त हो जाता है, और हम एक सशक्त आवाज बन जाते हैं। हम जिसे चाहें उसे सत्ता में स्थापित कर सकते हैं, और यही हमारी ताकत है, और तभी हमारी बात सुनी जाती है। अब सोचिए, कनाडा का उदाहरण दीजिए। कुछ चरमपंथी संगठन खुद को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और पता नहीं क्या बनना चाहते हैं, और यही आलतू फालतू बातें करते करते कुछ टेरर फंडिंग, कुछ संगठनों की जो एनजीओ बिजनेस होते हैं उसके माध्यम से धन कमाने की अपार संभावना जैसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को और आगे बढ़ा देती हैं। और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फंडिंग होती है, उस पैसे का मोह इस काम को और अच्छे से करने के लिए प्रेरित करता है। अब सोचिए, जो चंद लोग अगर एक देश बनाना चाहते हैं, इस देश से अलग होकर, जिनकी मुट्ठी भर आबादी हो और जिस जाति धर्म का वो होने का दावा कर रहे हो, उनमें भी उन्हें समर्थन न मिल रहा हो। अब सोचिए, 100 करोड़ से ऊपर होने का में फायदा है कि चंद संख्याओं में सिमट जाने में फायदा है? फिलहाल वो अलग समस्या है। और इस समस्या की शुरुआत जो होती है वह दिमाग से ही होती है, हमारे सोचने के तरीके से ही होती है। इसको हमें सोचने से ही काउंटर कर देना चाहिए और उसका अच्छे से जवाब दिया जाना चाहिए। अब सोचिए, कनाडा में जब एकजुट होकर हिंदू भी आगे आए तो क्या हुआ? आप भी वोट बैंक हो, आप भी निर्णायक भूमिका निभाते हो। बस जब एक साथ होकर एक जगह मतदान करते हैं और एक साथ कोई बात कहते हैं तो उस आवाज में तेजी, बुलंदी और ताकत साफ साफ दिखाई देती है। अब अमेरिका के चुनाव को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला देवी हैरिस, वो भी हिंदुओं के पक्ष में बोलने कहने लगी और अपना नाम बताने लगी। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमारी संख्या, और एकजुट होकर किसी को हराने जिताने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, यह परिणाम हम देख रहे हैं। और हरियाणा चुनाव में भी इसी का परिणाम आया, और यह नारा क्लिक किया कि कटेंगे तो बटेंगे। और बाकी जगहों भी यह नारे पहुंचाए जा रहे हैं, और वहां के लिए भी इनकी अपनी निर्णायक भूमिका होगी। क्योंकि जब हिंदुओं को जात के आधार पर बांटा जा सकता है और दूसरे पक्षों को भी इसी धर्म और जात के आधार पर संगठित किया जा सकता है, और वह किस लिए किया जा रहा है? उनका वोट हासिल करने के लिए। तो हिंदुओं को संगठित करके उनका वोट हासिल करने में क्या बुराई है? और यह किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में संख्या बल जिधर होगा, मतलब मतदाता समूह जिसके पास जितना ज्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा। इस बात में तो तनिक भी किसी को संदेह नहीं है। तो जात भी आएगा, धर्म भी आएगा, भाषा आएगी,
और भी बाकी चीज़ें आएंगी। और हर किसी को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है कि वह अपनी बात को बेहतर तरीके से रखे। इसमें डर की भी राजनीति होगी और जो जो चीज़ें हो सकती हैं सब होंगी, क्योंकि सत्ता की जो गली है वह हाईवे की से अब गुजरने लगा है और उस पे हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी दल नेता रेस में आगे निकलना चाहेगा। अपने नैरेटिव आप भी गढ़िए, किसी ने आपको रोका नहीं है। और कटेंगे तो बटेंगे, यह सब पर लागू होता है। अब इसका संदर्भ आप कैसे बनाना चाहते हैं और अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते हैं, यह आपकी अपनी योग्यता पर निर्भर करेगा। कभी संविधान खतरे में हो जाता है, कभी आरक्षण खतरे में हो जाता है। ये भी नैरेटिव ही था। सोचिए, भारत में जो संविधान से ही सबको अधिकार जब मिल रहा है, मतलब हमारा संविधान ही सबको अधिकार देता है, उसमें भला संविधान को खतरा कैसे हो सकता है? और आरक्षण तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता। ये भी ध्रुव सत्य है। यह समय के साथ अपने आप धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाएगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन कोई राजनीतिक दल इसको खत्म करने के चर्चे भी नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि इसको रैशनलाइज करने की बात भी करना बहुत मुश्किल है कि सच में वंचित तबके को इसका लाभ कैसे मिले। आप आरक्षण की सीमा तो बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को इसमें शामिल भी कर सकते हैं, पर इसमें कटौती करना नामुमकिन है। तो आप हिंदू बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी पार्टी की वजह से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस बात में भी दम है। यह पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है जिसे हमारा संविधान हमें देता है। तो रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, वोट जरूर करिए, चाहे जिस पार्टी को करिए, लेकिन कटेंगे तो बटेंगे, यह भी सत्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।